प्रिय भैया बहनों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी में कक्षा 6 के भैया बहनों को भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण नामक पहले चैप्टर का अध्ययन कराएंगे। पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में बताया, भाषा क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं और उनके प्रकारों का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे बालक सबसे पहले माँ व परिवार से सीखता है। जैसे मराठी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा मराठी होती है, और जैसे गुजराती भाषी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होती है। तो मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है, वह मातृभाषा होती है। फिर आते हैं राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के विस्तृत भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा का गौरव हिंदी भाषा को ही प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को यह सम्मान मिला, जिससे हम 14 सितंबर अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह दिन अब प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बोली देखते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, सामान्य रूप से बोली भाषा के उस मौखिक रूप को कहते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में प्रचलित हो। बोली भाषा के उस मौखिक रूप को कहते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में प्रचलित हो। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र में होता है, एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होती है। एक भाषा में प्रायः अनेकों बोलियां होती हैं। भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में नहीं होती है। ओके, एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं। भाषा में साहित्य रचना तो की जाती है, लेकिन बोली में नहीं, क्योंकि यह एक किसी भी देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे पंजाबी, राजस्थानी, यह सभी हिंदी की बोलियां हैं। फिर आते हैं लिपि में। लिपि किसी भाषा को लिखने की विधि उस भाषा की लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है, वही उस भाषा की लिपि कहलाती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और लिपि के साथ साथ उसे लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। कुछ भाषाओं की लिपि हम बता रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार से संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा जैसे मराठी, कोंकणी, बंगाली, नेपाली, बोडो, संथाली, कश्मीरी, यह सभी भाषा देवनागरी में ही रहती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। रोमन। उर्दू फारसी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो यह कुछ भाषा और उनकी लिपियां बताई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही भैया बहनों। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। आगे की कक्षाओं में हम व्याकरण,
और व्याकरण के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।